दोस्तों नमस्कार, स्ट्रेट टू आवर चैनल में आपका स्वागत है। साइंस एंड टेक की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। इन सीरीज़ में हमने क्या किया है, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए साइंस टेक के क्वेश्चन उनका एक संकलन तैयार किया है। तो इस सीरीज़ में आज चौथा वीडियो है। पिछले 3 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आपको कैसे हल करना है, पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, अपना उत्तर सोचना है, फिर आपको बताना है कि आपका उत्तर सही था कि नहीं। पहला प्रश्न है, पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? ऐसे नोड्स, एवी नोड्स, हिस की पोटली, कॉर्डे, टेंडाइनल नाम से। उत्तर होगा SA नोड, साइनो एट्रिकुलर नोड के नाम से। ठीक है। पेसमेकर का काम क्या होता है? यह हृदय गति को कंट्रोल करता है। सामान्य मनुष्य की हृदय गति कितनी होती है? 72 प्रति मिनट। ठीक है। तो यदि किसी व्यक्ति की बीमारी के कारण मान लीजिए हृदय गति 30 या 40 प्रति मिनट हो गई है, तो पेसमेकर के माध्यम से उसे वापस 72 के आसपास लाया जाता है। तो आपको याद रखना है, पेसमेकर को साइनो एट्रिकुलर नोड के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ऐसे नोड्स। क्लियर। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है 7.4। ठीक है। तो किस विकल्प में मिल रहा है हमें? डी में। 7.35 से 7.45 के बीच होता है। और भी प्रश्न आते हैं इससे संबंधित, तो आपको याद रखना है। लार का कितना होता है? स्लाइवा का 6.5, दूध का 6.4। दूध का और ब्लड का समान है, नहीं सॉरी, दूध का ब्लड से 1 कम है, 6.4 है। और शराब का कितना होता है? 2.8 होता है। सिरका का 2.4 होता है। नींबू का 2.2 होता है। ठीक है। और अगर समुद्री जल की बात करें तो वह होता है 8.4। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 10%, 30%, 65% या 75%। इसमें आपका उत्तर होगा 65%। ठीक है। लगभग 65 से 70% के बीच में होता है। तो विकल्प सबसे आसपास ये वाला है, तो इसको टिक करेंगे। 65% के लगभग मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक रोग है डिप्थीरिया, पीलिया, हीमोफीलिया या कुकर खांसी। आपका उत्तर होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? जब आपको घाव लग जाता है, चोट लग जाती है, तो उस स्थान पर ब्लड का थक्का नहीं बनता है, ब्लड कोगुलेट नहीं होता है। ठीक है। जिससे घाव भरने में समय लगता है। और इस रोग की वाहक होती स्त्रियां। ये स्त्रियों को नहीं होता है, लेकिन जो स्त्रियां हैं वो इसकी कैरियर होती, वाहक होती, ये पुरुषों में देखा जाता है। ठीक। और कौन कौन से रोग अनुवांशिक हैं एक बार देख लेते हैं। हीमोफीलिया हमने पढ़ लिया, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस और हाइपरट्राइकोसिस, ल्यूकीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब अनुवांशिक रोग हैं। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप के बढ़ने से या ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशीय जीव से। तो निद्रा रोग होता है ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोश की जीव से। डी इसमें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो DAP में पाई जाती है लगभग 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। तो किस में है ये? विकल्प बी में। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। DAP P2O5 में 18% नाइट्रोजन होती है और 46% होता है फास्फोरस। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से करिए। इधर दे रखी है आपको वनस्पति, दूसरी ओर उनके उपयोग दे रखे हैं। ब्राह्मी, सदाबहार, पुदीना, तुलसी, मधुमेह प्रतिरोधी, वातहार, कफोत्सारक, मस्तिष्क स्फूर्तिकारक। तो आप जानते हैं ब्राह्मी क्या है? मस्तिष्क स्फूर्तिकारक है। सदाबहार क्या है? मधुमेह प्रतिरोधी है। तुलसी क्या है? ये कफोत्सारक है। और पुदीना वातहर है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है नारियल में, मूंगफली में, सोयाबीन में और सूरजमुखी में। तो आप जानते हैं प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है? सोयाबीन में होता है। और आप जानते हैं सोयाबीन का ऑयल खूब खाया जाता है। जो रिफाइंड आप खाते हैं वो सोयाबीन के ऑयल को ही रिफाइन करके बनाया जाता है। तो इस हिसाब से आपका उत्तर हो गया प्रोटीन और वसा दोनों ही प्रचुरता में पाया जाता है सोयाबीन में। क्लियर।
सोयाबीन की सबसे ज़्यादा पैदावार मध्य प्रदेश में होती है। इसे दलहनी और तिलहनी दोनों फसलों में रखा जाता है। इसका जो दूध होता है सोयाबीन का बनाया हुआ, उसे गाय के दूध के समकक्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है, सुनहरे चावल गोल्डन राइस में प्रचुरता सृजित की गई है। ठीक है, कौन सा इसमें विटामिन जीन डाला गया है? तो इसमें विटामिन ए प्रचुरता सृजित की गई है। इसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया था। जब आपके शरीर में ये बीटा कैरोटीन प्रवेश करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको किसने बनाया है? तो इसको जर्मनी के वैज्ञानिक और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, बचपन से आपने पढ़ा होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और प्रश्न हमने इसी देखा कल किया था कि आपकी ध्वनि परावर्तित हो तो स्रोत जो ध्वनि निकाल रहा है और परावर्तक जो स्थल है उससे उसकी कितनी दूरी होनी चाहिए। मान लीजिए आप यहाँ खड़े होकर आवाज़ लगा रहे हैं तो ये परावर्तन स्थल है, तो इस स्थल से आपकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.5 मीटर। ठीक है, याद रखना मिनिमम इतनी दूरी होनी चाहिए, तभी आपकी वॉइस जो है वो इको करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, नॉर्मल सा आता है, आप उसको अपनी कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। सेलेक्सा क्या है? ठीक है, या सॉरी सोलेक्सा क्या है? सोलेक्सा क्या है? सोलर रिक्शे को कहा जाता है सोलेक्सा। ठीक है, सोलर का सो ले लिया और रिक्शा का इक्सा ले लिया तो ये बन गया सोलेक्सा। बहुत सिंपल था इसलिए इसको हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको बता दिया तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खतरे के निशान के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आँखों के लिए आरामदायक है, यह सबसे कम रासायनिक क्रिया उत्पन्न करता है, वायु में इसका अवशोषण कम होता है। खतरे के निशान के लिए रेड कलर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको ये दूर से ही दिखाई दे जाता है। अगला प्रश्न है, आँखों के निकट दृष्टि दोष को निम्न में से के प्रयोग से दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी की रखी हुई वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो आँख की रेटिना पे नहीं बनता है, बल्कि उसके कुछ आगे बनता है। तो इसके निवारण के लिए चश्मे जो लगाए जाते हैं उसमें कौन से लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपको याद रखना रेटिना पे ना बन के कुछ आगे बनता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं तो क्लियर दिखती हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी हुई वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। तो वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तूफान। ठीक है, ये आप जानते हैं, जो वायु दाब मापी होता है जानते हैं, उसमें पारा भरा रहता है, तो जैसे ही पारा का स्तर नीचे गिर जाता है उससे अनुमान लगा दिया जाता है कि आने वाले समय में तूफान आने वाला है। अगला प्रश्न है, किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? 30 डेसिबल, 100 डेसिबल, 80 डेसिबल या 120 डेसिबल। तो 80 डेसिबल के ऊपर वाली जितनी भी ध्वनि होती है उसको शोर बोला जाता है, तो वो आपके लिए हानिकारक हो जाती है। उत्तर हो जाएगा आपका 80। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब होता है। एमआरआई का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। ठीक है, रेजोनेंस की हिंदी अनुनाद होती है, यदि पूरा हिंदी में किया जाए तो भी पता होना चाहिए। चुंबकीय अनुनाद चित्रीकरण, इंग्लिश में होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस निदान में क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है, जो पेशेंट है उसके चारों तरफ, उसमें रेडियो वेव्स भेजी जाती है। ठीक है, उसके माध्यम से इमेज ली जाती है। ये ज़्यादातर प्रयुक्त होता है दांत हड्डी की इमेज लेने के लिए, खासकर मेरू रज्जू की इमेज लेने के लिए। ठीक है, बहुत से मस्तिष्क के भी ऊतक वगैरह का इसमें चित्र लिया जाता है। और ये अन्य जो आपके इमेजिंग युक्ति हैं उनसे ज़्यादा सेफ होता है। ठीक है, ये बॉडी को कम नुकसान पहुंचाता है।
अगला प्रश्न है कार्बन नैनो ट्यूब CNTS किसने बनाई? तो इसको बनाया गया है फुलर ने। ठीक है, किसने बनाया है? फुलर ने बनाया है। कई बार पूछा गया है। कार्बन नैनो ट्यूब क्या होती हैं? कार्बन से ही बने हुए ट्यूब्स होते हैं जिनका प्रयोग कई चरणों में किया जा सकता है। खासकर जो मोटर व्हीकल से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है उसमें कार्बन नैनो ट्यूब्स का प्रयोग होता है। इसके ब्रशेस बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो आप जानते हैं पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। आप जानते हैं पानी का व्यवहार 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच बिल्कुल उल्टा होता है। यदि आप किसी पात्र में पानी भर दें 0 डिग्री सेल्सियस पर और उसको जैसे ही आप ताप बढ़ाएंगे तो पानी की क्वालिटी क्या होती है? 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जब वो रहता है तो जैसे धीरे धीरे आप ताप बढ़ाते हैं और 0 से 4 की तरफ बढ़ता है तो आयतन घटने लगता है और घनत्व तो बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तुरंत अपना नेचर बदल लेता है। क्या होने लगता है? जैसे समान द्रव व्यवहार करते हैं, यानी कि आयतन बढ़ेगा और घनत्व कम होने लगेगा। तो क्लियर हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राह्यता किन के लिए सबसे अधिक होती है? लाल हरे के लिए, नारंगी पीले के लिए, हरा एवं नीले के लिए, या पीले और हरे के लिए? तो आप जानते हैं आँखों में पाए जाते हैं फोटो रिसेप्टर सेल। ठीक है, ये फोटो रिसेप्टर सेल क्या करते हैं? 530 से 555 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, उनको अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? इस तरंग दैर्ध्य के बीच में कौन से रंग आते हैं? तो पीले और हरे आते हैं। ठीक है, आप जानते हैं आपको हरा देख के अच्छा महसूस होता है, ठंडक महसूस होती है, तो इसको आप अपने कॉमन सेंस से भी हल कर सकते हैं। पीला और हरा आँखों की सुग्राह्यता के लिए सबसे अधिक है इनकी। ठीक है, अगला प्रश्न है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के, या घनत्व के? तो आप जानते हैं पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च ताप को मापने के लिए। ठीक है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सापेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए। वायुदाब को मापने के लिए आप जानते हैं बैरोमीटर का प्रयोग होता है। क्लियर। अगला प्रश्न है जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, या अनिश्चित? कुछ कह नहीं सकते कि क्या उस पर प्रभाव पड़ता है। तो जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है, जंग लगना क्या है? एक केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसे बढ़ जाता है? अब जब रस्टिंग होती है आपने देखा होगा उसके ऊपर लाल भूरे रंग का जम जाता है। इसमें लोहे के कण तो हैं ही, साथ में और क्या हो गई? आर्द्रता भी मिल गई। तो आप समझ सकते हैं कि इससे भार बढ़ ही जाएगा। जो ह्यूमिडिटी है, जो जल है, वो भी तो इसमें मिल गया। रस्टिंग किस कारण होती है? ऑक्सीजन और आर्द्रता की उपस्थिति के कारण इसमें जंग लगती है। जंग से जो पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड। फेरसोफेरिक ऑक्साइड, हालांकि इतना नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, या उपयुक्त सभी? तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग होता है सिल्वर आयोडाइड। इसका सबसे पहले प्रयोग 1946 में HB वॉन गुट ने किया था। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, या A और B से, यानी प्रोटीन और लिपिड से? तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है आर्जीमोन का। ठीक है, आर्जीमोन मैक्सिकाना का, और इसी का नाम है पोस्ता। ठीक है, तो पोस्ते के बीज मिलाए जाते हैं, बीज लिखा है इसमें, पोस्ते के बीज मिलाए जाते हैं सरसों के तेल में मिलावट के लिए, और इसी का नाम है आर्जीमोना मैक्सिकाना। क्लियर। इससे संबंधित एक और प्रश्न आता है कि सरसों के तेल में मिलावट के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो बीमारी का नाम याद रखना है, इससे होती है ड्रॉप्सी बीमारी। और ड्रॉप्सी किस कारण होती है? आर्जीमोन मैक्सिकाना की मिलावट के कारण। ये मैक्सिको में पाया जाने वाला एक पोस्ते का टाइप है। अगला प्रश्न है रसेदार सब्जियों में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है या क्या होता है? एक कवक होता है, फंगस होती है। ठीक है,
निम्नलिखित में कौन पेट्रोपादप है? जट्रोफा, डिठौरी, आक या उपरोक्त सभी? पेट्रोपादप अर्थात ऐसे पादप जिनसे बायोडीजल बनाया जा सकता है। तो इसमें तीनों ही सही हैं। जट्रोफा, डिठौरी और आक, इन तीनों का प्रयोग होता है पेट्रोपादप के रूप में। ठीक है, इनसे बायोडीजल निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, बायोचिप में क्या होता है? आरएनए, डीएनए, आरएनए या डीएनए दोनों होते हैं, आरएनए, डीएनए या प्रोटीन होता है। तो बायोचिप पहली बात तो अर्धचालक के समान ही एक चिप होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जगह जैविक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे बायोचिप कहते हैं। यह किससे बना होता है? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद रखना। आरएनए, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं बायोचिप, और ये होते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, इनका नेचर क्या होता है? सेमीकंडक्टिव होता है, इसको याद रखिएगा। इसी से मिलता जुलता दूसरा प्रश्न है, एड्स विषाणु में होता है, एड्स वायरस में क्या होता है? किससे मिलकर एड्स वायरस बना होता है? डीएनए प्रोटीन से, आरएनए डीएनए से, आरएनए प्रोटीन से या केवल डीएनए से? तो एड्स वायरस बना होता है आरएनए प्रोटीन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो मलेरिया, कॉलरा, जॉन्डिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटोजोआ का कारण होता है मलेरिया। ठीक है, प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से ही मलेरिया होता है। कॉलरा किस कारण होता है? आप जानते हैं कॉलरा को हैजा नाम से भी जाना जाता है। यह एक संक्रामक रोग है जो एक जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, उसका नाम है विब्रियो कॉलरी। ठीक है, विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया के कारण हैजा या कॉलरा होता है। जॉन्डिस किस कारण होता है? यह होता है वायरस के कारण, हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है जॉन्डिस। अगला प्रश्न है, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, आप जानते हैं विटामिन के रुधिर स्कंदन के लिए प्रभावी विटामिन होता है। अगला प्रश्न है, इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है? पारद से, निकेल से या कैडमियम से या सीसा से? तो इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से। इसमें क्या होता है? भयानक बॉडी पेन होता है, जो आपकी अस्थियां होती हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उसमें एक भयंकर पेन होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका लीवर है, फेफड़े हैं, उनमें कैंसर होने की भी संभावना होती है। तो इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। पारद या पारे से कौन सा रोग होता है? मिनीमाता रोग। अगला प्रश्न है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय से तेज, हृदय से मंद, हृदय के बराबर या हृदय से स्वतंत्र, यानी हृदय की गति से उसका कोई संबंध नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? जो मानव कलाई होती है वो हृदय के स्पंदन के समान ही स्पंदन करती है। ठीक है, जितनी हार्ट बीट रेट होता है वही नाड़ी की बीट का भी रेट होता है, यानी 72 पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 72 बार आपका हृदय धड़कता है, तो नाड़ी भी 72 बार 1 मिनट में स्पंदन करती है। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? अपेंडिसाइटिस, विषाणु यकृत शोथ, पित्ताशय पाषाण, यकृत का शोषण रोग। ये भी कई बार आया है प्रश्न। तो मदिरा के अतिशय सेवन से होता है यकृत का शोषण रोग, लीवर का शोषण रोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में कौन परजीवी उत्तरदायी है? पी मिलेरी, पी वाइवेक्स, पी फाल्सीफेरम या पी ओवेल? तो भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी है पी वाइवेक्स। अभी हमने पढ़ा मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, और इसके लिए भारत में रिस्पॉन्सिबल परजीवी कौन है? पी वाइवेक्स है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? जबड़े में, जांघ में, गर्दन में या हाथों में? तो सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं आपके जबड़े में। ठीक है, और सबसे मजबूत या बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में। क्लियर? यदि प्रश्न आ रहा है सबसे ज्यादा मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? सबसे ज्यादा मसल्स या मांसपेशियां पाई जाती हैं पीठ में आपकी। ठीक है, और मनुष्य के शरीर में कुल 639 पेशियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की
धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है, इसीलिए कहा जाता है कि केला वगैरह का सेवन करते रहना चाहिए। सोडियम किसको नियंत्रित करता है? आपके जो रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर है, उसको नियंत्रित करता है। इसलिए जिसका ब्लड प्रेशर डाउन जाता है तो उसको चीनी और नमक का घोल पिलाया जाता है। तो आप नमक जानते हैं किससे बनता है? सोडियम से, सोडियम और क्लोरीन से। ठीक है, अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया होता है वायरस के कारण। ठीक है, रेबीज रोग को ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। और एक जब पागल कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है तो इस वायरस से हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। अगर आपको मान लीजिए किसी कुत्ते ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो जाती है 11 दिन के अंदर, तो आपको कोई खतरा नहीं होता हाइड्रोफोबिया का। लेकिन अगर वो नहीं मरता है तब खतरे की बात है, इसीलिए टीकाकरण किया जाता है। कौन सा वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लाइसा वायरस टाइप 1। ठीक है, पागल कुत्ते की लार में ये पाया जाता है। क्लियर, लाइसा वायरस टाइप 1, इसी कारण होता है हाइड्रोफोबिया। आपको पानी से डर लगता है। ठीक है, तो ये है आज की क्लास। अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। साथ ही यदि किसी और सब्जेक्ट की आप इस तरह की क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।